पूरे तौर पे ये कहा है कि इंडिया अलायंस जो है वो 5 साल में उनके 5 नए प्राइम मिनिस्टर के चेहरे दिखने मिलेंगे, जहाँ पे वो प्राइम मिनिस्टर की सीट्स का जो है वो ऑप्शन कर रहे हैं। आप किस तरीके से देखते हैं? एक मिनट सॉरी। देखिए, नरेंद्र मोदी जी चुनाव हारने जा रहे हैं। 4 जून के बाद नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी सत्ता पे नहीं रहेगी। देश में 70 साल तक, उसमें से लगभग 50 साल से भी ज़्यादा कांग्रेस ने प्राइम मिनिस्टर दिए हैं और वो सभी बेहतरीन प्राइम मिनिस्टर रहे, चाहे पंडित नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, नरसिंह राव, राजीव गांधी जी, ये सभी बेहतरीन प्रधानमंत्री रहे। और ये सभी प्रधानमंत्री ने जो देश बनाया है वो बेचने का काम, उसका ऑक्शन करने का काम, ऑक्शन सिर्फ 1 या 2 उद्योगपतियों के लिए वो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। ऐसी व्यक्ति जब प्रधानमंत्री जी के ऑक्शन की बात करती है, पद की, इस देश में इतना बड़ा लोकतंत्र है, प्रधानमंत्री पद का कभी ऑक्शन होता है क्या? जिसके पास बहुमत है वो उस पद पर जाएगा। 10 साल आपके पास बहुमत था, आप प्रधानमंत्री बने, क्या आपने वो पद ऑक्शन में लिया या जोर ज़बरदस्ती से लिया? ये सबको मालूम है। हमारे पास, अगर इस देश में लोकतंत्र है, हमारे पास 1 से ज़्यादा चेहरे प्रधानमंत्री पद के लिए हैं। वही घिसा पिटा चेहरा नहीं है, वही प्रधानमंत्री, वही गृह मंत्री नहीं। ये देश बड़ा है, 140 करोड़ का देश है ये। हम जो चॉइस बेहतरीन होगा वो प्रधानमंत्री बनेगा। उसमें प्रधानमंत्री जी को डरने की बात क्या है? और एक सक्षम नेता इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा, जो देश के भविष्य के बारे में, जनता के भविष्य के बारे में, लोकतंत्र के भविष्य के बारे में सोचेगा। बस। सर, अमित शाह जी ने कहा है कि सोनिया गांधी को डर के उद्धव जी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हुए हैं। जब अयोध्या में आंदोलन चल रहा था तब ये डरपोक लोग कहाँ थे? ये कहाँ थे जिसका जिक्र आपने किया? मोदी जी कहाँ थे? अमित शाह जी कहाँ थे? फील्ड पर तो, मैदान में तो हम लोग ही थे ना, हमारी शिवसेना थी। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। अमित शाह जी की आखिरी फड़फड़ चल रही है। 4 जून के बाद उनको 5 साल में जो कांड किए हैं देश में, उसका जवाब देना पड़ेगा। राम मंदिर का विषय जो है वो चुनावी मुद्दा इसलिए बनता है क्योंकि ये लोग चुनाव हारने जा रहे हैं और अब राम के सहारे ये चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन राम उनके साथ नहीं है। सर, बारामती के जो उम्मीदवार हैं जो अभी चुनाव लड़ रही है, उनको भी क्लीन चिट दे दी गई है। लगातार एक के बाद एक जो उनके साथ आ रहे हैं उनको क्लीन चिट दी जा रही है। देखिए, बीजेपी वॉशिंग मशीन, ये क्लीन चिट की फैक्ट्री भी है बीजेपी। अब इतना ही बाकी है क्लीन चिट। दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील, विजय मल्ल्या, नीरव मोदी, ये सभी लोगों को भी बीजेपी क्लीन चिट दे सकती है। अगर चुनाव जीतना है तो अब ये लोगों का सहारा उनको लगेगा दहशतगर्दी करने के लिए।